होना चाहिए, पूरा जो है कि आपको होना चाहिए, और पागल या दिवालिया जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। ये जो है कि योग्यता जो है कि आपको बताए थे हमने आपको, ठीक ना। आगे चलते हैं। विधानसभा का जो है कि आपको विधानसभा किस सूची पर जो है कि कानून बना सकता है? राज्य सूची। क्या विधानसभा जो है कि आपको राज्य सूची पर जो है कि आपको साथ साथ किस पे, तो साथ साथ जो है कि आपको समवर्ती सूची पे जो है कि कानून बना सकता है ना। कानून जो है कि आपको बना सकता है, ठीक ना। आगे आते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची पर कानून बनाया, किन तरफ से है? बंद कीजिए। बंद हो गया? बंद करके रखिएगा, आप ही की तरफ से है। आइएगा। इनका आईडी था, इतना जोर से आवाज कर रहा था। किसका था? छोड़िए, जिनका भी हटाइए। आइए, सुनिएगा क्या बोल रहे थे हम आपको। अगर जो है कि आपको ये दोनों सूची पर कानून बना सकता है, समवर्ती पर भी बना सकता है और राज्य सूची पर भी बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची पर अगर संसद कानून बना देती है तो क्या होता है, तो किसकी जो है कि आपको बाध्यकारी माना जाएगा, किसका जो है कि आपको वैलिडिटी माना जाएगा, तो ये जो है कि आपको संघ वाले का जो है कि आपको होगा, वो जो है कि ज्यादा जो है कि आपको बाध्यकारी माना जाएगा। यहीं तक शायद हमने आपको लिखा था, है ना। यहीं तक जो है कि आपको लिखा था, है ना। चलिएगा, इसे आगे जो है कि आपको लिखने का प्रयास करते हैं। कहाँ गया, इसको मिटाएंगे ना। इसको मिटा देते हैं। आइएगा, इससे आगे जो है कि आपको लिखते हैं। इससे आगे लिखिएगा आप, तीसरा नंबर के स्टेप में लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितना विषय है? 61 विषय। असमर्थी की बात करेंगे। अच्छा, तीनों में लिखवा दे। बताइए सर। तो 52 हुए। समवर्ती में कितना है? समवर्ती में जो है कि आपको 52। और संघ की बात करेंगे, संघ सूची में कितना है? 100। कितना है? 100 जो है कि आपको विषय। देखिए, राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है, तो इस पे केवल राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार संघ को भी होता है, और किसको होता है? राज्य को भी जो है कि आपको होता है, ठीक ना। राज्य को भी होता है, लेकिन जो है कि आपको किसको अगर बात करेंगे यहाँ पे जो है कि आपको संघ में, तो संघ सूची पे कानून केवल और केवल कौन बना सकता है? केवल और केवल जो है कि आपको संघ सरकार जो है कि आपको कानून बना सकता है, ठीक ना। कौन बना सकता है? संघ सरकार जो है कि आपको कानून बना सकता है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आगे लिखें? यस सर। चलिए आगे चलते हैं, है ना। चलते हैं आगे। लिखिएगा, अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा, द्विसदनीय विधानमंडल यदि हो तो। द्विसदनीय का मतलब समझ रहे हैं ना। कोई राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, है ना, तो उसी को क्या कहेंगे? द्विसदनीय कहेंगे। द्विसदनीय विधानमंडल में द्विसदनीय विधानमंडल में द्विसदनीय विधानमंडल में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो
विधान परिषद से होकर जाता है तो वह विधान परिषद से होकर जाता है। होकर जाता है। लिखिएगा ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक सकता है। आवाज जा रहा है ना? नहीं तो ऐसा ना हो कि हम बोलते हुए चले जाएं। आ रहा है, अच्छा आ रहा सर, है। बहुत अच्छा आवाज है। ऐसी स्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक सकता है। विधेयक को विधान परिषद विधेयक होगा ना, विधेयक को रोक दे या 3 माह या 3 माह या 3 माह तक उस पर कार्रवाई न करे। कार्रवाई न करे। संशोधन यदि विधानसभा मंजूर ना हो तो विधान रुक जाएगी। संशोधन यदि विधानसभा को मंजूर ना हो तो विधानसभा से कोई दोबारा पारित कर सकता है। हाँ लिखिएगा करे कॉमा संशोधन यदि विधानसभा को मंजूर ना हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा सकता है। ना हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित कर सकता। अगर फिर से दोबारा पारित कर दिया तो विधान परिषद को कितना दिन का समय मिलेगा? अगर पारित कर दिया गया फिर से तो ऐसी स्थिति में देखिएगा तो यहाँ पर 1 महीने का इसको जो है कि आपको फिर से समय जो है कि आपको दिया जाएगा। तो यही बोलता है कि अगर साधारण बिल के मामले में जो है कि विधान परिषद को कितने महीने का जो है कि अवसर प्रदान होता है, कितने महीना हो जाता है? तो 3 महीना दे चुका है, 1 महीना दोबारा पारित करने पर भी जो है कि फिर से मिलेगा, तो कितना महीना हो गया? 4 महीना हो गया ना? जी यस सर। 4 महीने का जो है कि आपको समय जो है कि आपको दिया जाता है। विधान परिषद जब लिखवा रहे होंगे तब वहां पे जो है कि हम आपको लिखवाए होंगे, है ना? पारित कर सकता है तो करता है। क्या लिखे हैं? यदि विधान मंजूरी ना हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित कर सकता है ना? लिखिएगा, इसी में लिखते रहिए कंटिन्यू। दोबारा पारित विधेयक पर विधान परिषद को 1 माह का समय और दिया जाएगा। तो 3 महीने पहले मिला, 1 महीने अब मिलेगा, तो कितना समय हो गया? 4 महीने का समय जो है कि आपको हो मिल गया। जाएगा। किसको मिल जाएगा? विधान परिषद को। विधानसभा को परिषद को। विधान परिषद सभा तो आपको तो सर्वे सर्वा है, विधान परिषद को मिलेगा। किसको मिलेगा? विधान परिषद को मिलेगा, है ना? विधान परिषद को मिलेगा। अब यहाँ आप 4 महीना मैक्सिमम रख सकते हैं ना सर, उसके बाद ना तो हाँ, पारित 4 होना ही महीना जो है होना। कि हाँ उसको पारित होना ही है, हर हाल में होना है ना? होना है।
वो तो एक ही बार नहीं रह सकता है, 2 बार आ जाएगा तो 4 महीना, एक हाँ महीना, 3 दोबारा जाए, महीना। अगर 3 महीना में उसका मन किया कि 3 महीना में उसको वापस कर दे तो ठीक है। अगर 3 महीना में कुछ नहीं बोला तब जो है कि पारित होगा, पारित होने का फिर से उसको 1 महीना और समय, है ना, 1 महीना जो है कि उसको और सर समय जो है कि आपको दिया जाए, है सर ना। इसमें राज्यपाल नहीं रख सकता है? हाँ अभी आएगा ना अब राज्यपाल, अब यहाँ तो दोनों सदन से अब खेला समाप्त हो गया, अब इस विधेयक को कहाँ भेजेंगे, अब इस विधेयक को राज्यपाल को भेजेंगे, राज्यपाल के अब पास। राज्यपाल कुछ खेलेंगे अब, है ना, इस विधेयक के साथ अब राज्यपाल खेलेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कैसे कैसे विधेयक हो रहा है ना। अब यस लिखिएगा, सर। आगे लिखिएगा। अब राज्यपाल के पास इस विधेयक को लेके चलते हैं, है ना। लिखिएगा, इसके बाद, इसके बाद राज्यपाल के पास विधेयक को भेजा जाता है। इसके बाद कहाँ भेजेंगे, राज्यपाल के पास इस विधेयक को भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, पहले जो है कि राज्यपाल इसको फर्स्ट काम कर सकते हैं कि इस पे क्या दे दे, राज्यपाल इस पे अपनी स्वीकृति जो है कि अपने दे दे। पहला ये राज्यपाल हो सकता है अपना स्वीकृति प्रदान करें, पहला ये घटना हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई चीज के पास राज्यपाल को भेज रहे हैं तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो यही कर सकते हैं कि उसको जो है कि सिग्नेचर करके भेज दें, यही ना हो सकता है। और समझिए अगर ई नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा जो है कि आपको हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपको सदन को जांच के लिए भी भेज सकता है। पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर सदन फिर से पुनः विचार करके भेजती है, अगर इस पे पुनः विचार नहीं करती है, जैसा फाइल था वैसे ही फिर से अगर फाइल को भेज देती है तो इस पे क्या हो जाएंगे, बाध्यकारी हो जाएंगे साइन करने के लिए। या तीसरा काम ही कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। किसके लिए आरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए बोलेंगे कि आरक्षित रख लिए हैं कि अब इस पे राष्ट्रपति अपना जो है कि आपको वर्डिक्ट जो है कि आपको सुनाएंगे, है ना, वर्डिक्ट जो है कि आपको सुनाएंगे, ठीक है। अब वहीं से प्रश्न निकालता है कि अगर राज्यपाल पुनः विचार के लिए सदन को भेजा गया विधेयक है और सदन इस पे कोई जो है कि पुनः विचार किए या बिना किए अगर राज्यपाल को वापस भेज दे तो राज्यपाल इस पे साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बताइए क्या होगा, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। बात होंगे। काहे कि ये पुनः विचार के लिए भेजा गया विधेयक है और पुनः विचार के बाद जब भी आएगा ये जो है कि राज्यपाल इस पे जो है कि अपना देने के लिए विचार जो है कि साइन। आपको सिग्नेचर यस। करने के लिए जो है कि बाध्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाध्य जो है कि आपको हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, नो सर। है ना, आगे देखिएगा। और ये राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित रखता है, यहीं पर लगा लीजिएगा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 200, 200, कितना में है, 200 में, ठीक ना, 200 में। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जाते हैं, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, केवल और केवल
ये जो है कि आपको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है ना। क्या मंत्री पेश करते हैं सर? ना प्रस्तुत। ये जो है कि धन विधेयक जो है कि आपको कौन, ये धन विधेयक कोई भी पेश कर सकता है उसमें, है ना। लेकिन ये विधानसभा में होता है, इससे अगर धन विधेयक पेश नहीं होगा तो विधानसभा गिर भी जाएगा। इस पे जो है कि जो भी कार्य होता है ये सब धन विधेयक में धन निकाल के कार्य जो है कि आपको किया जाता है ना, किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेगा, विधानसभा का अध्यक्ष लेगा। लिखिएगा, लिख भी लीजिए। कोई विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, तो ये विधानसभा अध्यक्ष। सर तो धन विधेयक तो पहले ही ना राज्यपाल सिग्नेचर कर देता होगा। धन विधेयक पे राज्यपाल की पूर्व ही क्या रहती है, अनुमति लेनी होती है। सिग्नेचर अनुमति। हाँ, तो इसीलिए धन विधेयक को राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकते, ये बात लिख लीजिएगा। यस सर। लिखिएगा, ये सब वहां से कनेक्ट हो रहा है, राष्ट्रपति से कनेक्ट हो रहा है, ये सब बात याद रखिएगा, है ना। से रिलेटेड है वहां सर। से कनेक्ट जो है कि आपको हो रहा है वहां पे, है ना, जो है कि आपको आ रहा है धन विधेयक को। राज्य के लिए संविधान भी रहेगा तब सर। हाँ, तो उसमें भी जो है कि आपको पहले जो संविधान संशोधन राज्य थोड़ी ना कर सकता है, संविधान संशोधन केवल संसद कर सकता है ना। राज्य का अधिकार थोड़ी ना कि संविधान संशोधन कर दे, है ना। संविधान में संशोधन करने का राज्य के अधिकार लिए अगर कोई कानून नया लाना है तब तो सर। कानून वो नॉर्मल हो गया, वो तो विधेयक कानून हो गया। संविधान संशोधन अलग चीज हो गया और विधेयक कानून अलग हो गया। यही ना विधेयक कानून जो है कि आपको बता रहे हैं, जो आपको राज्यपाल 3 गो कर सकते हैं। कोई विधेयक जाएगा तो राज्यपाल उसको अपना स्वीकृति दे सकते हैं, या दूसरा आपको पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। यही 3 जो है कि आपको काम कर सकते हैं, है ना। यही 3 काम कर सकते हैं। देखिएगा, धन विधेयक को राज्यपाल धन विधेयक को राज्यपाल से पूर्व ही सहमति लेनी होती है, सहमति होती है। सहमति होती है, इसलिए राज्यपाल धन विधेयक को कभी वापस नहीं लौटा सकते हैं। नहीं लौटा सकते हैं। देखिएगा, राज्य का वार्षिक वित्तीय वर्ष या वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहाँ पेश किया जाता है, राज्य का वार्षिक वित्तीय बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ विधान परिषद में रहता है वहाँ कैसे कोई भी विधेयक को रखा जाता होगा सर। अच्छा, वहां पे विधेयक को कैसे रखा जाएगा जहाँ पे कहीं पे विधान परिषद नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि कोई विधेयक आया, कोई ए नाम का विधेयक है ना। ए नाम का विधेयक है। अब जहाँ पे कोई राज्य है, कोई राज्य मान लीजिए, है ना। अब किसी राज्य में 2 गो सदन होता है, एक होता है विधानसभा या एक होता है विधान परिषद होता है, ठीक ना। अभी ले लेते हैं, विधानसभा होता है और दूसरा क्या होता है, विधान परिषद होता है। विधान परिषद होता है। अब परिषद के बाद जो है कि ये सब होने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये सब होने के बाद जो है कि आपको जाएगा, ये राज्यपाल के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। तो जब मान ए नाम का कोई विधेयक है किसी राज्य का, जैसे बिहार का विधेयक मान लेते हैं, कोई ए नाम का है, ठीक ना। अब ये सबसे पहले विधानसभा में पास होगा, उसके बाद विधान परिषद में पास होगा, उसके बाद तब जाएगा राज्यपाल में।
अब जो है कि कोई बी नाम का विधेयक है, किस नाम का? बी नाम का कोई विधेयक है, बी नाम, जो कहाँ का मान लेते हैं? पश्चिम बंगाल का मान लीजिए, पश्चिम है ना? बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो है कि मान लीजिए, है ना, बंगाल का है। और ये तो सबसे पहले आपको विधानसभा में जाएगा। अब विधानसभा के बाद यहाँ पे विधान परिषद है ही नहीं, तो यहाँ तो जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा? राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा। और राज्यपाल इस पे जो है कि आपको वही तीनों काम कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, इसको राष्ट्रपति के लिए रोक सकते हैं, या इस पे क्या कर सकते हैं, पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। नहीं होगा वहां तो नहीं सर, जाएगा, जहां होगा वहां जाएगा, सर सीधा विधान बात। सभा में यहाँ 3 महीना के लिए कोई भी विधेयक को जांच पड़ताल के लिए नहीं, रख सकता है ना? अब जो है कि नहीं, अब विधान परिषद यहाँ है नहीं, तो 3 महीने के यहाँ कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। जहां पे ये विधान परिषद कार्यरत होगा वहीं पे 4 महीने का कॉन्सेप्ट आएगा। और जहां पे विधान परिषद है ही नहीं वहां पे कोई 4 महीना नहीं। आपके घर में आपके पिताजी नहीं है तो पिताजी पे चर्चा कैसे होगा? समझ रहे बात हो? जहां पे मतलब होगा यहाँ वहीं पे ना मतलब चर्चा ये भी होगा। आएगा, नियम पास हो जाएगा। हाँ, यहाँ अगर आएगा विधानसभा से पास हुआ, विधानसभा से पास हुआ तो हुआ, और फेल हुआ तो फेल हो गया। तो पहले तो यहीं पर आपका डिसीजन हो जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट आपको कहाँ चल जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा कि राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा। ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं काम करेगा, क्या कि है ही नहीं इस राज्य में, तो क्या ही काम करेगा, है ही नहीं। ठीक है सर। क्लियर? ठीक है, यस सर। चलिए फिर मिटाते हैं इसको। समझ में आ गया होगा, मिटा दो इसको। यस सर। चलिए आइए मिटा दें। बहुत लोग को लग रहा है कि क्लास नहीं चल रहा है ना, सो रहे हैं। और रात में उनको हालत खराब होगा जब सुनेंगे कि 2.5 घंटा का क्लास चल गया है। आ गया। 6 बजे रिकॉर्डिंग आगे तक आते क्लास हैं। में होगा सर? हाँ, 6 सवा 6 बजे तक लेंगे, छोड़िए ना। है ना? रिकॉर्डिंग लगाए है ना सर? हाँ, हाँ रिकॉर्डिंग लगा रिकॉर्डिंग हुआ तो है। है। हाँ, हम नहीं सुन रिकॉर्डिंग मतलब लगा, नहीं कर पाते तो बाद में रिकॉर्डिंग आपका सारा सुनते हैं सर हम। एक भी रिकॉर्डिंग नहीं, है लगा हुआ। एक भी नहीं हम मिस करते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, है ना? आगे चलते हैं। लिखिएगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के बाद, है ना, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के बाद, विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य को विधानसभा को भंग कर देता है। राज्य में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? भंग जो है कि आपको कर दिया जाता है ना? कौन सा आर्टिकल लगेगा भंग करने के लिए? राष्ट्रपति शासन किसमें है? नहीं बोल रहे हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक ना? 356 में जाएगा आपको राष्ट्रपति शासन, है ना? लिखिएगा, आगे लिखिएगा। अनुच्छेद नंबर 178 के तहत, अनुच्छेद नंबर 178 के तहत प्रत्येक विधानसभा के 2 मुख्य अधिकारी होते हैं। प्रत्येक विधानसभा के 2 मुख्य अधिकारी होते हैं। एक का नाम होगा अध्यक्ष और दूसरा का नाम होगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष।
उपाध्यक्ष। अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद जो है कि आपको रिक्त होता कौन आएगा? तब जो है कि आपको विधानसभा के कोई वरिष्ठतम सदस्य जो है कि आपको आएंगे, ठीक ना? तब जो है कि कौन आएगा? तो विधानसभा का कोई वरिष्ठतम सदस्य जो है कि आपको आने वाला है ना? सर इसमें भी विधान परिषद के सभापति राज्यपाल ही होते हैं सर? ना, उसका अलग होता है। विधानसभा विधान परिषद के जो है कि आपको बात करेंगे ना, तो वहां पे सभापति या उपसभापति का चुनाव अलग होता है, वो राज्यपाल नहीं होता है। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाइएगा, अच्छा। उपराष्ट्रपति वाला कि हाँ वो राज्यसभा के जो है कि आपको पदेन सभापति वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कार्य नहीं करेगा, ठीक ना? नहीं कार्य करता। नहीं करेगा, है ना? कार्य नहीं करेगा। क्या बोले, है ना? विधानसभा के वरिष्ठ कौन है? लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, एक नोट लगा के सर लिखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है सर विधानसभा में? अच्छा, इसका विधानसभा में चुनाव जो है कि आपको उसके द्वारा जो है कि चुन लिया जाता है जो वहां पर जीत के जाते हैं। मतलब जो सदस्य जीत के जाते हैं उसी में से जो है कि एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक ना? तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, वहीं पे उपस्थित सभी सदस्य जो है कि ऐसा करते हैं, है ना? ठीक है। जैसे लोग अगर दोनों हाँ, दोनों का पद रिक्त जैसे हो तो हाल में विधानसभा बिहार के में हुआ था सर, हाँ, बिहार तो में भी जिसका जो सरकार गिरा ना, तो उसका सर, नया सरकार का गठन किया हाँ गया। हाँ तो नया सरकार में जो है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को फिर से नया चुना गया, है ना? विजय ये कुमार सब चौधरी जिसका है ना? सरकार रहता है उसी का आदमी बनता है। अभी विजय कुमार चौधरी शायद वही है, शायद अभी तत्काल में, वही है सर। है ना? पहले विजय है ना? सिन्हा थे जो अभी है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री जो है कि अभी कहाँ है अच्छा, वर्तमान में भी तो है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री है वर्तमान। नोट लगाइएगा, एक नोट लिखिएगा, लिखिएगा, यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उप सभापति उप सभापति को उप सभापति को किसी को हटाना होगा तो वो भी हटाना होगा तो संकल्प पारित किया जाएगा। किया जाएगा। आज जिसको हटाना होगा 14 दिन पूर्व क्या देना होगा? सूचना देना होगा। सूचना। चाहिए विधानसभा के द्वारा विधानसभा ही न में। जारी होगा सर हाँ, संकल्प। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। आप विधान परिषद में सभापति या उपसभापति होगा, इसीलिए सबको लिख दिए एक समेत में इसको यहाँ पर, हाँ, है ना? तो उसी के द्वारा संकल्प जिसमें हटाना होगा उसी के अच्छा, द्वारा जो है कि संकल्प जो है कि जारी होगा, है ना? सभापति उप सभापति विधान परिषद में होते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा में होते हैं। हाँ बोलिए। बोले कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त रहने पर विधानसभा के वरिष्ठ कौन आएंगे फिर? अच्छा, वरिष्ठ सदस्य जो है कि आपको विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं कि कौन किसको भेजा जाएगा। वही जो है कि विधानसभा के द्वारा जो है कि निर्दिष्ट, मतलब जो बैठक में बैठे हुए सदस्य होते हैं ना, उसी में से जो है कि निर्दिष्ट कर देते हैं कि हाँ ये जो है कि आपको आने वाले हैं, है ना? ये आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। हो गया? यस सर। आगे लिखिएगा। गणपूर्ति के अभाव में कोरम या गणपूर्ति कितना होता है आपको बता ही दिए हैं। लोकसभा में कितना था? 1/10 था ना? 1/10। वैसे ही यहाँ भी जो है कि कोरम क्या होता है? कोरम जो है कि आपको होता है, यह गणपूर्ति की बात करेंगे। गणपूर्ति जो है कि आपको होता है
1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है ना। इसका आर्टिकल यहाँ कितना होगा? वहां तो 100 था। यहाँ पर जो है कि 183 जो है कि आपको आर्टिकल होगा, है ना। 189, सॉरी 189 कौन होगा? 189 का जो है कि आपको होगा, हाँ। है ना। इसमें भी कोई भी विधेयक पास करने के लिए 2/3 न चाहिए सर? ऐसा कुछ नहीं है, आप सब प्रकार का विधेयक है, किस टाइप का विधेयक जो है कि आपको ला रहे हैं। साधारण विधेयक होगा तो जो है कि आपको कैसा होगा, तब जो है कि आपको होगा जो है कि ½ + 1 हो जाएगा आपको, है ना। ½ + 1 हो जाएगा। मेजोरिटी के साथ पास करना होगा तो 2/3 चाहिए, है ना। लिखिएगा 1/10 हो गया ना। और न्यूनतम सदस्य लिख यस लीजिएगा, सर। न्यूनतम सदस्य जहाँ पे 1/10 का फॉलो नहीं करेगा वहां पे लिख लीजिएगा कम से कम मिनिमम 10 सदस्य होना चाहिए। 10 सदस्य होना चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए? 10 सदस्य होना चाहिए। आ रहा है, या 1/10 हो जाए या 10 सदस्य होना चाहिए। 10 सदस्य से कम अगर होगा तो वो जो है कि गणपूर्ति के लायक नहीं होगा, उस दिन जो है कि कार्यवाही नहीं चलेगा, है ना। उस दिन कार्यवाही क्या होगा? नहीं जो है कि आपको चलेगा, नहीं चला। ठीक ना। नहीं चलेगा। जैसे जैसे जो है कि आपको, जैसे आप देखिएगा, जैसे बोलेंगे कि गोवा में कितना है? गोवा में सीटों की संख्या विधानसभा का 40 गो है। 40। 40 गो गोवा में। हुआ। और 40 को 1/10 कीजिए तो कितना आएगा? 4 गो आएगा। 4 गो। 4 4 गो आएगा। ऐसे तो स्थिति में 4 वाला समाप्त हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो 4 गो पर ही काम करेगा। नहीं, 4 गो नहीं, मिनिमम कितना? मिनिमम चाहिए 10 10 गो। गो। और नहीं तो 1/4 तो 1/10 तो आपको है ही, और नहीं तो 10 गो मिनिमम चाहिए। कितना चाहिए? 10 गो जो है कि मिनिमम चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया क्या है 10 सदस्य वाला मिनिमम क्राइटेरिया। दिल्ली में क्या है सर? और दिल्ली में 70 गो है। और दिल्ली में कितना है? 70 गो। 70 को 1/10 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा? 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 7 7 गो। गो सदस्य आ रहा है। और 7 गो नहीं चाहिए, कितना चाहिए? कम से कम 10 गो चाहिए, 10 कम से गो। कम 10 10 गो। अगर 10 से कम अगर होगा तो उस दिन का कार्रवाई नहीं होगा, उस दिन का कार्रवाई नहीं होगा, है ना। तो कार्रवाई नहीं होगा। पूर्ति नहीं होता होगा तब। हाँ, तो गणपूर्ति का ना, न्यूनतम सदस्य गणपूर्ति का, अधिकतम सदस्य की बात करेंगे ये 1/10 को फॉलो कर ले, जहाँ पे एकदम जो है कि अच्छा। आपको बहुत ज्यादा है। और नहीं तो मिनिमम कितने को फॉलो कर ले? मिनिमम 10 को फॉलो कर ले, है ना। हाँ 10 को फॉलो जी। कर ले। जहाँ पे अपवाद है, यस। जहाँ पे सीटों की संख्या कम है, 60 से कम अगर सीटों की संख्या है, वहां पे जो है कि आपको 10 लाना ही होगा। या 60 भी है तब भी 10 लाना होगा। 60 भी है तो क्या होना चाहिए? 60 है तो 1/10 कीजिए तो कितना आएगा? 6 ना आएगा? 6 सदस्य ना आएगा? 10 से भाग दीजिएगा तो 6 ना आएगा? 6 से काम नहीं चलेगा। जी मिनिमम जी कम से कम 10 आना चाहिए। और नहीं तो वैसे राज्यों को पकड़िए जहां पे जी। मिनिमम जो है कि 1/10 करने पर जो है कि 10 से अधिक है। जैसे हम पकड़ लेते हैं बिहार को, पकड़ लीजिए। बिहार बिहार में कितना है? 243 है। 243। 243 को जो है कि आपको 10 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? तो जो है कि आपको हो जाएगा 24 24.3 आ जाएगा, मतलब 25 को आ गया। तब 25 मान लीजिए, जी मोटा मोटी 25 जी आ गया। तो ये 10 से अधिक है कि कम है? अधिक है। अधिक तो है सर। बिल्कुल है, तब तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो 10 से जहां अधिक होगा वहां 1/10 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। और जहां 10 से कम आएगा वहां पे जो है कि आपको मिनिमम 10 सीट जो है कि आपको 10 सदस्यों को आना अधिकतम। है ना, आना पड़ेगा। ठीक है, आना पड़ेगा। जी। चलिएगा, कोरम गणपूर्ति के बारे में लिख दिए। लिखिएगा मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद लिखिए, इसे तो समझ में नहीं आएगा। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जी विधानसभा सर। के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जाकर यहाँ पर आपका क्या समाप्त होता है? विधानसभा जो है कि आपको समाप्त होता है। आइए नया हेडिंग लगाइएगा, नया हेडिंग लगाइएगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर कितना पेज में ये हुआ है? छूट गया मेरा।
कहाँ ज्यादा हुआ है? देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहीं से तो शुरू किए थे, शायद योग्यता है ना, लीजिए जल्दी जल्दी लीजिए, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। विधानसभा का सर कार्य से लिखना था हमको। हाँ सर यहाँ इसमें योग्यता नहीं से, बोल योग्यता से। सर इसमें नहीं बोल सकते व्यक्तित्व रूप से राज्यपाल के होते हैं उत्तरदायी। हाँ तो मंत्री, अरे लगा लीजिएगा, मंत्री जो है कि कौन नियुक्त करता है, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है कि आपको राज्यपाल के प्रति होते हैं। सर इसके वही ऊपर सब सम कीजिए। यस सेम सर, चीज जो है कि यहाँ रिपीट करेगा, जो वहां रिपीट हो रहा था ना, वही सब सेम यस चीज जो है सर, कि यहाँ रिपीट करेगा, राज्य के खिलाफ जो है कि आपको लाइएगा, तो राज्य वाला मैटर दोपहर में है भी ना। बताए थे सर। हाँ हो गया, लेते ऊपर रहिए यहाँ से यस जो है कि सर, आप। हाँ यहाँ से जो है कि शुरुआत हुआ है, यहाँ से शुरुआत हुआ है ना। लगाइए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट, ऊपर जल्दी कीजिए जल्दी। ऊपर करें कहाँ, ऊपर। यहीं से तो शुरू किए हैं, योग्यता से। भारत का नागरिक हो, पागल सर दिवालिया ना होना इतना चाहिए। के बाद खत्म हो गया? हाँ नहीं आवाज आ रहा है, फिर से बोलिए। इतना के बाद खत्म हो गया? इसके बाद अभी और ऊपर होगा ना, ये ले लिए स्क्रीनशॉट, अब ये लीजिए कोई स्क्रीनशॉट भी लिखे आगे। हैं सर, कोई भी नहीं लिखे, इसलिए बोल रहे हैं। विधानसभा आप शुरू से ही छोड़ दिए हैं, शुरू से ही छोड़ दिए रिकॉर्डिंग विधानसभा। सुन विधानसभा का लीजिएगा कार्य ना लिखे मैम, हैं। अच्छा कार्य से छूटा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग यही ना ठीक है विधानसभा सर। का कार्य जो है कि आपको है, यहाँ से कार्य दिख रहा है विधानसभा का कार्य, ये देखिए, यस सर, ऊपर कीजिए, ये ऊपर दिख रहा कीजिए है सर। विधानसभा का कार्य। हाँ सर, लगाइए यहाँ से स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी लीजिए, ले लिए सर, ऊपर कीजिए ना। आगे चलिए। ठीक है ये लीजिए, ले लिए सर, ये लीजिए, ले लिए सर। चलिए। और ऊपर कीजिए सर। और सर, और और हो गया, खत्म, हो गया सर। इतना ही था। ठीक है, इतना ही जो है कि हो आपको गया, था। थैंक यू सर। लगाइएगा हेडिंग, हेडिंग लगाइएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। रुक जाइए, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग एक ऑफ कर दीजिए, करने दीजिए, कितना मिनट का हुआ है, नया रिकॉर्डिंग लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट का।